वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में एनवलप्स और लेबल्स बनाना। एनवलप और लेबल्स ये क्या होते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवलप्स की। तो एनवलप्स होता है मतलब लिफाफा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक लेटर लिखा और उस लेटर को आपको किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपको भेजना है कोरियर के जरिए। तो आप क्या करेंगे, उसे सिस्टमेटिक लिखेंगे और उसको एक लिफाफे के अंदर पैक कर देंगे। उसके बाद में आप उसके ऊपर जिस भी व्यक्ति के पास भेजना है उसका नाम और पता लिख के आप उसे कोरियर कर देंगे। ठीक वैसे देखो हम लोग यहाँ पर एमएस वर्ड में करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एनवलप तैयार करेंगे, मतलब एक लिफाफा तैयार करेंगे जिसके अंदर हमारे दो एड्रेस लिखे होंगे। एक तो होगा हमारा एड्रेस और दूसरा होगा दूसरे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के पास हम अपना लेटर भेजना चाहते हैं या फिर पार्सल हो सकता है। जैसे आजकल देखो ऑनलाइन आता है, बॉक्स के ऊपर पूरा एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर एड्रेस लिखे होते हैं। तो ठीक देखो वैसे हम इस पे बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे बना कैसे सकते हैं। इसके लिए देखो आपको मेलिंग्स टैब में जाना पड़ेगा और इसके अंदर आपको जाना है एनवलप्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर ना आपको देखो दो एड्रेस मिलेंगे, एक तो डिलीवरी एड्रेस होगा, एक रिटर्न एड्रेस होगा। तो डिलीवरी एड्रेस में हम वो वाला एड्रेस लिखेंगे जिस व्यक्ति के पास में हमें भेजना है। तो चलिए मान लीजिए मुझे एक यहाँ पर एक लेटर भेजना है या एक पार्सल भेजना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर टू। टू का मतलब ये रहेगा, इससे पता रहेगा कि ये कहाँ जाना है। ठीक है, तो मैंने टू लिखा। अब हम देखो यहाँ पर एक नेम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अंकुश के पास भेजना है, अंकुश कुमार, मैंने नाम दे दिया, एंटर किया। उसके बाद में हम यहाँ पर इसका फादर नेम भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर फादर नेम डाल देता हूँ। इसके बाद में हम इसका लिखेंगे पूरा एड्रेस। तो एड्रेस में हम सिटी, पिन कोड, सारा कुछ यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक एड्रेस डाल देते हैं, जैसे ये शाहजहानपुर हम डाल देते हैं। इसके बाद में सिटी दे देंगे और पिन कोड दे देंगे हम वहाँ का जो भी इस एरिया का लगता है। और इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे जिससे जो भी कोरियर लेके जाएगा वो इनको कॉन्टैक्ट कर पाए। ये मैंने लिख दिया पूरा यहाँ पर। इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा, जो भी डिटेल्स आपको भरनी है पूरा एड्रेस लिखना होता है। नीचे देखो लिखा है रिटर्न एड्रेस, तो यहाँ पर हमें अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ना लिखें तो आप ये देखो लिखा है ओमिट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन ही चला जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ एक ही एड्रेस दिखेगा। तो चलिए मुझे यहाँ पर लिख देना है जिससे पता रहेगा अगला व्यक्ति को कि हाँ ये इस जगह से आया है। या फिर किसी वजह से ये जो भी हमारा पार्सल जाएगा वो अगर अगले व्यक्ति के पास रिसीव नहीं होता है, वो रिसीव नहीं कर पाता है, तो रिटर्न कहाँ पर आना चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पर डालना मैंडेटरी है। तो हम चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, इसका मतलब ये हो गया कि कहाँ से आया, और हम नाम दे देंगे। तो नाम में चलो हम यहाँ पर शॉर्ट में अपना दे देते हैं। इसके बाद में हम अपना एड्रेस लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया और सिटी, पिन कोड भी चलो मैं यहाँ पर ऐसा ही दे देता हूँ, कोई भी डाल देंगे यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर एक पिन कोड ऐसे डाल दिया है और यहाँ पर एक मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। तो इसमें भी मैं चलो ऐसे डाल देता हूँ। ये मैंने नंबर दे दिया अपना। इसके बाद में देखो यहाँ पर दोनों एड्रेस रेडी है। एक ये वाला तो वो एड्रेस है जहाँ पर जाएगा, ये वो एड्रेस है जहाँ से ये जाएगा, ये मेरा एड्रेस है। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर आपको अभी इसे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करिए और ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर आप ना इसका पूरा स्टाइल जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइज क्या होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा यहाँ पर लेवल प्रिंट होना चाहिए पेज पे। तो वैसा यहाँ से आप साइज देख लीजिएगा। नीचे देखो प्रीव्यू दिख रहा है। अभी देखो ये साइज 6 वाला लगा है तो इसमें ऐसा दिख रहा है, और 9 वाले पे जाएंगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा। तो ये पतला है, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं कि मतलब डिलीवरी वाला जो एड्रेस है वो किस फॉन्ट में लिख के आना चाहिए। बहुत सारे फॉन्ट है यहाँ पर, बोल्ड, इटैलिक, साइज वगैरह, आप सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में देखो रिटर्न एड्रेस का पूरा यहाँ पर कंट्रोल दिया गया कि रिटर्न एड्रेस कैसा आना चाहिए, किस तरीके का स्टाइल में आना चाहिए, कलर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से अगर आपको जरूरत हो। फिर आप इसको ओके करिए। ओके करने के बाद में यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद में हम देखो आपको दिखाते हैं, तो हम करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो जैसे क्लिक करेंगे देखो सेव करने के लिए बोल रहा है, चलो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एड्रेस आ गया, मतलब कहाँ से, देखो फ्रॉम लिखा है। प्रॉपर आप फ्रॉम और टू लिखेंगे तो अगले व्यक्ति को समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ से जा रहा है और कहाँ जाना है। तो देखो ये टू एड्रेस मतलब यहाँ पर जो भी हमारा पार्सल होगा या जो भी हम लिफाफा तैयार करेंगे वो इस एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा।
और अगर किसी वजह से नहीं डिलीवर होता है तो इस एड्रेस पर रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो पूरा एक स्लिप बना सकते हैं। अब इसे आप प्रिंट करके आप जो भी अपना पार्सल या फिर लिफाफा आप भेज रहे हैं उस पर आप इसको चिपका सकते हैं बढ़िया से, तो इस एड्रेस पे ये डिलीवर हो जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर लेबल्स बनाना। अब ये लेबल्स देखो होते क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो लेबल्स से ना हम किसी भी चीज को ना मल्टीपल टाइम्स उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्टिकर बनाने हैं जिसमें मुझे एड्रेस अपना प्रिंट करना है या फिर मुझे कुछ और वहां पर बार बार प्रिंट करना है, तो हम लोग देखो बनाते हैं लेबल्स। जैसे आपने देखा होगा जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वो अपनी जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद में वो स्टिकर खरीद लाते हैं जिनमें सारा कुछ लिखा होता है, नेम, सब्जेक्ट, इस प्रकार से। तो वो छोटे छोटे स्टिकर होते हैं, तो वैसे यहाँ पर आप बना सकते हैं। या फिर जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं वैसे आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो देखो वो बनाना कैसे है, जैसे मुझे अपना एड्रेस ना बार बार प्रिंट करना है और मुझे जैसे जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है स्टिकर के तौर पर, तो हम उसको यहाँ से बना लेंगे। अब देखो बनाएंगे कैसे, लेबल्स पे जाएंगे। जब आप लेबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये एड्रेस पूछ रहा है कि आपको किस एड्रेस का आपको यहाँ पर लेबल बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस बना लेता हूँ। देखो मैंने एनवलप्स पे अपना एड्रेस भरा था ये वाला, तो मैं इसी को ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये आएगा कैसे, यहाँ पर देखो लिखा है यूज रिटर्न एड्रेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना वो वाला एड्रेस देखो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये आ गया वो वाला मेरा जो पड़ा था। अगर आप यहाँ पर नया डालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए और आपको जो भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम और आगे मैंने नाम दे दिया, इसके बाद में हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर हरदोई दिया था, इसके बाद में मैं पिन कोड दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया। और भी आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको भी प्रिंट करना है तो हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे दिखेगा आपको यहाँ पर। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि लेबल जो है वो आपके कैसे और कितनी बार प्रिंट होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पर 30 पर पेज लगा है, मतलब एक पेज पे ना 30 लेबल प्रिंट होंगे। यहाँ पर साइज दिख रहा है। और अगर आपका प्रिंटर ऐसा है जो कंटिन्यू वाला पेज यूज करता है, मतलब फीड पेपर यूज करता है, तो आप इसे कंटिन्यूअस फीड प्रिंटर पर रखेंगे तो वो सीधे जैसे स्लिप निकलते हैं बिल पतले वाले, तो वैसे आप ले सकते हैं। अगर नॉर्मल प्रिंटर है तो फिर यहाँ पर आप ले लीजिए। यहाँ पर देखो 1/2 लीटर पे जाएगा और 1/2 लीटर यहाँ पर देखो साइज लिख के आता है कि हाइट विड्थ कितनी रहेगी, और 1/4 लीटर का रहेगा, इसमें हाइट विड्थ ये दिख रही है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। मैं देखो यहाँ पर 30 पर पेज लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करूंगा तो भी आप देखो यहाँ पर 30 बार ना मेरा एड्रेस पूरा प्रिंट हो चुका है। देखो इस प्रकार से। तो आप कोई भी चीज है स्टिकर लेबल अगर आप बनाना चाहते हैं, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स आप प्रिंट करना चाहते हैं वो भी सिस्टमेटिक, तो यहाँ पर आप लेबल्स का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एनवलप्स और लेबल्स बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।